हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि सैनिक स्कूल में जीएस का सिलेबस क्या होता है, उससे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो इसमें हमने इस साल का पेपर लिया है और हम ये देखते हुए चलेंगे कि जो आपका सिलेबस है उससे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके फॉर्म हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका सिलेबस है, देखो हमारा जो सैनिक स्कूल का पेपर होता है वो टोटल आपका 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें जो आपकी लैंग्वेज आती है, जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहें, वो जो लैंग्वेज आती है उसके आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन आएंगे। हर जो क्वेश्चन होता है वो आपका 2 मार्क्स का होता है, टोटल हो गए आपके 50 मार्क्स। उसके बाद आती है आपकी मैथ के आते हैं आपके 50 क्वेश्चन, और मैथ का जो वेटेज होता है, जो पोर्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये आते हैं आपके एक क्वेश्चन जो है वो आपके 3 नंबर की वैल्यू रखता है, और टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके 150 हो गए। ठीक है, इसके बाद जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस आती है, यानी जिसे आप रीजनिंग भी कहते हैं, वो आती है आपकी 25 क्वेश्चंस आते हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स की क्या हो गए क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद जो आपकी जनरल नॉलेज है 25, उसमें क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स होता है, 2 मार्क्स का होता है, और वो 50 मार्क्स की आती। तो आपकी जो अन्नपूर्णा मैम है उन्होंने मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस इसका जो डिटेल सिलेबस है वो डिस्कस करा है, और कैसे आप अपने मैथ में स्कोर हाई कर सकते हैं, कैसे उसकी तैयारी करें, वो सारी चीजें उन्होंने अपनी वीडियो में बताई है। तो वो वीडियो देखने के लिए उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां पे जाके उसे जरूर चेक कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जनरल नॉलेज जो आपके 25 मार्क्स का है, ठीक है, तो ये जो सेक्शन है इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इसका सिलेबस क्या होता है, और अभी जो आपका पेपर हुआ था उसमें कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो हम उन चीजों को देखेंगे। और एक चीज मैं और बता दूं कि आपके लिए चारों के चारों पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा मत सोचना कि मैथ आपका 50 मार्क्स के तो चलो मैं मैथ में कर लूंगा, मैथ में मैं पूरे मार्क्स ले आऊंगा और बाकी चीजें मैं थोड़ी थोड़ी कर लूंगा। तो ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि हर जो आपके क्वेश्चंस है उसमें आपके मिनिमम मार्क्स आपको लाने होते हैं, तभी आप क्या होते हैं मेरिट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आपका जो टोटल मार्क्स है वो भी आपका जो मिनिमम है उतने आने चाहिए, और हर पेपर में भी आपके मिनिमम मार्क्स आने चाहिए, तभी आपका क्या होगा, तभी आप मेरिट के लिए मेरिट आप क्वालिफाई कर पाएंगे, फिर आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो क्वालिफाई आपको हर पेपर में करना है, तो सारे पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जनरल जो नॉलेज है उसका सिलेबस देखते हैं। तो इसमें आपका आता है डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका आइकन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया, नेशनल इंसिग्निया, नेशनल एम्बलम, स्पोर्ट्स एनिमल ईटीसी, जो भी आपकी एलिमेंट्री होती है, जो भी आप एलिमेंट्री में पढ़ते हैं हमारे नेशनल सिंबल्स के बारे में, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तीसरा है आपका मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में कौन कौन से धर्म है उनके बारे में से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिलीजियस जो बुक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें जो आइडियाज है उन धर्मों में, अगर आपने हमारे क्रैश कोर्स वाली वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, तो उसमें ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं, और आपको चीजें बताई गई हैं कि कैसे कौन कौन से रिलीजन है, उनके उस रिलीजन में क्या क्या, उनके जो की वर्ड्स हैं वो क्या क्या है, उनकी जो की टीचिंग्स है वो क्या क्या है, उससे क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं, ये सारी चीजें भी आपको बताई गई हैं। दूसरा है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटेनियर एंड लाइफस्टाइल। जो माउंटेन में जो लोग रहते हैं, माउंटेनियर जो होते हैं, सॉरी जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और है आपका हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जैसे कि आपका लाल किला है, ताजमहल है, गोल गुम्बद है, आपकी हैदराबाद की चार मीनार है। तो ये जो आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है आपका शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन, तो अर्थ का शेप कैसा है और उसकी ग्रेविटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, और अर्थ यानी पृथ्वी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपके इसमें पूछे जाते हैं। अब ये देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट जो हमने अभी आपका सिलेबस देखा, इसमें से आपके इस वाले एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे। तो देखो पहला जो क्वेश्चन इस बार पूछा गया था वो था हु वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि चंद्रमा में पहली बार पैर रखने वाले व्यक्ति कौन था। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड, शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन, इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है आपका डैश इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका किससे आएगा, ये क्वेश्चन भी आपका कौन सारे टॉपिक से, इससे है, शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन। तो इससे इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, फ्रेम होंगे। दूसरा है आपका व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट से, तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ। ठीक है, तो डेली लाइफ में हम कौन कौन सी साइंटिफिक डिवाइसेस यूज करते हैं उससे रिलेटेड आपके क्या थे, ये क्वेश्चन था।
ठीक। उसके बाद है आपका गोलकुंडा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो गोलकुंडा का जो फोर्ट है, किला है, वो किस सिटी में आपका स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है आपका हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो इस प्रकार के क्या होता है, आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज। ठीक, तो अगर आपने हमारी जो हमारे क्रैश कोर्स चला था वो क्लास अटेंड करी होगी, तो ये सारे क्वेश्चंस आपने इजीली अटेम्प्ट करे होंगे। ठीक है, इसके बाद देखो और क्वेश्चन है, जैसे क्या है आपका एक क्वेश्चन आया था, व्हाई विल अ पर्सन नॉट ड्रोन इन द डेड सी इवन इफ शी डज नॉट नो हाउ टू स्विम। ठीक है, और एक क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। तो पहला आदमी कौन था जिसने मून में स्टेप रखा था, पैर रखा था। सॉरी, क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, लेकिन कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके किसमें आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपके सिलेबस में है आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आपसे म्यूजिक, क्लासिकल एंड फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस इन फील्ड में जो आपके फेमस पर्सनैलिटीज होते हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। इंस्ट्रूमेंटल हो गए, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, जो बहुत जैसे सितार वादक हैं, आपके वीणा वादक हैं या तबला वादक हैं, तो उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सिंगर हैं आपके फेमस, उनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेजर डांस फॉर्म जो है हमारे इंडिया की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके क्लासिकल और फोक डांस में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कथकली कौन से राज्य का है, मोहिनीअट्टम कौन से राज्य का है, और कथक किस राज्य से आता है, कुचिपुड़ी कौन से राज्य से आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फोक डांस में जैसे गिद्दा आपका किस राज्य से है, ऐसे क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, इसमें फ्रेम होते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है आपका डिफेंस। डिफेंस में डिफेंस सर्विसेज, वेपन्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल, वॉरशिप, मतलब डिफेंस से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि डिफेंस में आपकी कौन कौन सी रैंक होती है, कौन सी रैंक हायर है, लोअर टू हायर कौन सी रैंक होती है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेपन्स जो उसमें यूज किए जाते हैं, जैसे कि जो मिसाइल्स वगैरह होती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वॉरशिप से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। और अगला जो टॉपिक है वो है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, और आपका डीजल है, मिट्टी का तेल है, ये सारी जो आपकी, ये सारे क्या आपके फॉसिल फ्यूल्स है। तो ये भी आपका क्या है, फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा है आपका फूड, कल्चर, हैबिटेट, लैंग्वेज ऑफ वेरियस रीजन। तो हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों से यूनियन टेरिटरीज में वहां का फेमस फूड क्या है, वहां का कल्चर क्या है, यानी कि वहां कौन सा डांस फॉर्म फेमस है, वो लोग किस रिलीजन को ज्यादा मानते हैं, वहां की जो पोशाक है वो कैसी है, वहां जो डांस होता है, वहां का फेमस कोई डांस है तो वहां की जो डांस है, फोक डांस हो चाहे आपका क्लासिकल डांस हो, वो क्या है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां का फेमस फूड, वहां की लैंग्वेज कौन सी है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके इस वाले टॉपिक पे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस बार का जो पेपर था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो पहला क्वेश्चन आया, द फेमस इंडियन किंग हु बिल्ड द ताजमहल। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये है आपका हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वाला। अभी हमने देखा था ना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वाला क्वेश्चन है कि ताजमहल किसने बनाया। तो किसने बनाया ताजमहल, आपके शाहजहां ने बनाया। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको आंसर की चाहिए, आप देखना चाहते हैं कि जो अभी जो पेपर हुआ है उसमें कौन कौन से आंसर्स सही है, या आप एक बार प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की और एक बार देख के देखना चाह रहे हैं कि पेपर कैसा आता है, तो उसकी आंसर की ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। अगला है आपका हु आर नोन कैलिबिलाइज। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है, फूड, कल्चर, हैबिटेट, लैंग्वेज, ईटीसी। इसमें जो आता है आपका फूड, कल्चर, हैबिटेट, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका मधुबनी, अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट इज फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया। तो देखो मधुबनी एक पेंटिंग है जो आपकी कहाँ की, बिहार की बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग है आपकी मधुबनी। ठीक है, बहुत पुरानी फोक आर्ट है। तो ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपका फूड, कल्चर, हैबिटेट, लैंग्वेज, इससे रिलेटेड है। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो ये सारी चीजें, फिर हम आपको ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है डैश इज द टाइप ऑफ ड्रम विच इज यूज्ड एज इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखो इसमें इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला है, तो ये आपका किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन जो है आपका ये आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट से है। ठीक है, ये वाला आपका किससे रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर। तो इसका आंसर क्या होगा, तबला। ठीक, अगला है तो वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो वैली ऑफ फ्लावर का स्टेट है, तो ये आपका कहां से क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका फूड, कल्चर, हैबिटेट वाला जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपकी क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आप वैली ऑफ फ्लावर आपका कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, अगले जो टॉपिक है वो है आपके स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो इंडियन स्पोर्ट्स और वर्ल्ड के जो स्पोर्ट्स होते हैं
उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें जो भी फेमस प्लेयर्स होते हैं आपके, चाहे वो क्रिकेट के हो, फुटबॉल के हो, आपके बैडमिंटन के हो, टेनिस के हो, वॉलीबॉल के हो, गोल्फ के हो, जो भी आपके गेम्स है उससे रिलेटेड जो फेमस पर्सनैलिटीज होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पर्सनैलिटी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या अगर उसने कुछ अचीवमेंट उस स्पोर्ट्स में करी होती है तो रिसेंट वो पूछ लेते हैं। उसके बाद ट्रॉफीज और आपकी कॉम्पिटिशन्स पूछे जाते हैं कि जैसे कि विंबलडन ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है। इस प्रकार की आपसे क्या होते हैं क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं कि कौन सी ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है। दूसरा है आपका सुपर सेंसेस, तो हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स सेंस देयर सराउंडिंग। तो इसमें आपके सुपर सेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लांट्स की और जो एनिमल्स की जो सेंसेस होती है, जैसे हमारी 5 सेंसेस होती है, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप होती है उससे रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अगला है टेस्ट एंड डाइजेशन बेसिक कॉन्सेप्ट। जो टेस्ट और डाइजेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आपने हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करा हुआ यूट्यूब पे तो इसलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि डाइजेशन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से आपके जो फ्लूइड है वो सिक्रीट होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, फिर है आपका अगला टॉपिक नेम ऑफ यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो ये तो आपका थोड़ा स्मॉल टॉपिक है, इसमें आपके जो भी डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि आपका डॉग होता है, तो डॉग का अगर छोटा बेबी है, यंग वन है, उसे पपी बोलते हैं, इस प्रकार से। फिर अगला है आपका फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें हम प्लांट का, तो प्लांट में आपका क्या होता है, रूट होता है, शूट होता है, लीव्स होती है। तो उसका रूट क्या काम करती है, शूट क्या काम करती है, लीव्स क्या काम करती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिक नॉलेज अबाउट स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक और उसके अलावा आपकी चीजें। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है, तो इसमें आपके नॉर्मल से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपका आशियान है, तो आशियान की फुल फॉर्म बता दो। ठीक है, फुल फॉर्म की क्वेश्चन पूछ लेंगे। WHO की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई, ये फाउंडेड कब हुए, फाउंडेशन डे इनका कब है, वो पूछ लिया जाता है। बाकी उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो काम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको बहुत डिटेल में कराया गया था जब आपको क्रैश कोर्स चला था, तो वहां पे आप इसको जाके देख सकते हो। अगला है इंडियन लिटरेचर एंड कल्चरल पर्सनैलिटी नेम्स एंड फील्ड ऑफ अचीवमेंट। तो इंडियन लिटरेचर और कल्चरल पर्सनैलिटी, यानी लिटरेचर जो आपका साहित्य होता है और जो संस्कृति है उससे रिलेटेड, यानी किसी ने कोई बहुत बढ़िया बुक लिखी है तो उससे रिलेटेड आपकी क्या होता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्होंने अपने फील्ड में जो भी अचीवमेंट्स मिली, अगर किसी को कोई नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो सारी चीज, तो ये भी आपको कराया गया है क्रैश कोर्स में। ठीक है, आप उसको देख सकते हो अगर आपको देखना है तो देखो, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, कर्णम मलेश्वरी हैज वॉन मेनी मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स फॉर विच स्पोर्ट्स। तो इसमें पूछा गया है, ये आपका स्पोर्ट्स वाला जो है ना हमारा पार्ट, ये वाला, ये स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है कि कर्णम मलेश्वरी ने बहुत सारे मेडल जीते हैं, वो कौन से नेशनल स्पोर्ट्स से, कौन से इंटरनेशनल इवेंट, कौन सा इंटरनेशनल इवेंट है या कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें उन्होंने क्या करें ये मेडल जीते हैं, तो कर्णम मलेश्वरी का। ठीक है, ऐसे करके तो उन्होंने किस में जीते हैं, वेट लिफ्टिंग में जीते हैं। अब है देखो अगला क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हेल्प अस टू ब्रीथ। तो ये आपका क्या है, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, तो ये आपका विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हेल्प अस टू ब्रीथ। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमें हेल्प करता है ब्रीथ करने के लिए, तो कौन सा करता है, लंग्स, हार्ट, लीवर, ब्रेन। किससे ब्रीथ करते हैं, फेफड़ों से। किससे करते हैं, लंग्स से। तो आपका ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा, ए, लंग्स, यानी कि फेफड़ों से हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका ये बॉडी पार्ट वाला है, फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये अगर आपने हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करा होगा तो आपके सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सारी चीजें कवर कराई थी, वहां आप इनको देख सकते हैं। अगला है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच एट द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाली पहली जो महिला है वो कौन है। ये भी आपका जो स्पोर्ट्स वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका बचेंद्री पाल। ठीक है, अगला है, व्हेन वन बी फाउंड फ्लावर्स विद नेक्टर व्हाट डज इट डू, लेट द अदर बीज नो वेयर द नेक्टर इज। तो क्या होता है, जब कोई बी होती है यानी जो मधुमक्खी होती है उसको फ्लावर मिलता है, बहुत अच्छी जगह मिलती है कि यहाँ से वो क्या ले सकते हैं, फ्लावर का जो रस होता है, मकरंद बोलते हैं जिसे, उसे वो ले सकते हैं। तो वो अब बाकी दोस्तों को कैसे बताएगी, जैसे मान लो तुम्हें पता है तुम्हें कहीं समोसे मिलते हैं बहुत अच्छे, तुम्हें बहुत अच्छे लगे, तो अपने दोस्तों को बुला के बताते हो ना कि यार वहाँ बहुत अच्छे समोसे मिल रहे हैं। तो वैसे ही बीज का है, मधुमक्खियों का है कि उन्हें बहुत अच्छा फ्लावर मिल गया, कि वहां से बहुत अच्छा वो मकरंद, बहुत अच्छा रस उन्हें मिल रहा है, तो वो अपने दोस्तों को कैसे बताते हैं,
तो कैसे बताएंगे वो? स्पेशल वार्निंग कॉल, इलेक्ट्रिक सिग्नल, बाय लेटिंग आउट अ स्पेशल स्मेल, या स्पेशल काइंड ऑफ डांस। तो वो क्या करते हैं कि स्पेशल काइंड का डांस करते हैं और उस डांस से बताते हैं कि वहां क्या है, बढ़िया फ्लावर्स है, वहां पे बढ़िया हमें रस मिलेगा, तो चलो वहां चलते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका किससे फ्रेम हुआ है? ये क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है ये रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, यानी एनिमल्स कैसे एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप। तो इससे आपका एक क्या है क्वेश्चन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डैश वाज द फेमस इंडियन पोएट हु रोट द गीतांजलि। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखी है, गीतांजलि लिखी है। तो ये क्वेश्चन आपका कहां से आ गया? ये क्वेश्चन आ गया आपका लिटरेचर वाले पार्ट से। ये है ना आपका इंडियन लिटरेचर एंड कल्चरल पर्सनैलिटी। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं कि कौन सी बुक किसने लिखी थी, अगर उन्हें उस बुक के लिए कोई प्राइज मिला है बहुत फेमस वाला, तो वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। तो देखो मैंने भी बताया था ना, फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है और ये मैंने आपको कराया भी था। तो सार्क की इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे, तो सार्क की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये वाला जो सार्क वाला क्वेश्चन है आपका, ये किससे है? ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ये जो आपका 22 नंबर पे है ना, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्या आपका ये कोर्स, आपका ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का सिलेबस से आपका इसमें आता है कुकिंग एंड प्रिजर्वेटिव टेक्निक, कि कैसे हम कुक और जैसे हम कैसे हम खाना बनाने में कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है। फिर जो चीजें प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि घर में अपने अचार बना के आम को क्या करती है, प्रिजर्व कर लेती है, तो वो आपकी प्रिजर्वेशन टेक्निक हो गई। आपकी कैंडीज बनती है, जैसे आपकी चटनी बनती है, तो वो सारी क्या है, प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स हैं। और फ्रोजन जो फूड होता है आपका, वो भी आपका क्या है, प्रिजर्विंग टेक्निक्स में आ जाता है। फिर आपका जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्जल, कैसे आपका पौधा उगता है, तो वो आपका जर्मिनेशन और सीड डिस्पर्जल में आ जाएगा। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, तो कौन कौन सी ऐसी हार्वेस्टिंग टेक्निक है जिनके द्वारा, ट्रेडिशनल पूछा गया है, तो जो कौन सी ऐसी परंपरागत सदियों से चलती हुई आ रही है सिंचाई करने की, कैसे आप पौधों को पानी देते हो, वो भी क्या अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो ये है, ये सारी चीजें आपको क्रैश कोर्स में हमने क्या की थी, कवर भी करी थी। अगला है आपका एक्सपेरिमेंट विद वाटर ऑन एवरीडे लाइफ। आप जो वाटर का यूज करते हो अपने एवरीडे लाइफ में, किस किस चीज में यूज करते हो, तो उसमें ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। फिर है आपका वाटर पोल्यूशन और माइक्रोबियल डिजीज, यानी जो वाटर पोल्यूशन होता है और उससे कौन कौन सी आपकी माइक्रोबियल जो डिजीज होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते, हमें उसके लिए कोई माइक्रोस्कोप चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, देख सकेंगे। जैसे मेरा हाथ है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, लेकिन क्या है, ऐसे मुझे नहीं दिख रहे। ठीक है, तो हम क्या होगा, जब हम इस माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो तब मुझे पता चलेगा कि मेरे हाथ में कितने बैक्टीरियाज हैं या कितने नहीं है। इसीलिए क्या बोलते हैं मम्मी घर में क्या बोलती है कि आप क्या करो, हाथ धो फिर खाना खाओ। ठीक है, तो ऐसे जो आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो गए जो क्या है, बहुत ज्यादा छोटे हैं, जो हमें अपनी नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, उनके द्वारा जो डिजीज होती है वो क्या कहलाती है, आपकी माइक्रोबियल डिजीज कहलाती है। ठीक है, तो इस डिजीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा, इंडियन लिटरेचर एंड कल्चरल अवार्ड जो मिलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो अभी रिसेंट जिन भी लोगों ने वो अवार्ड प्राप्त करे, फिर चाहे वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, आपका बुकर प्राइज हो, नोबेल पुरस्कार हो, तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, अच्छा नोबेल प्राइज लिटरेचर वाला इसमें आएगा। ठीक है केवल। फिर है आपका नेचुरल क्लाइमेट्स, फ्लड एंड अर्थक्वेक्स जो है, तो जो आपके नेचुरल डिजास्टर्स होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी फ्लड कैसे आता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, तो वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वाटर साइकिल क्या है, तो वाटर साइकिल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूछा जाता है कि कैसे वाटर पूरी पृथ्वी में बना रहता है आपका। फिर है आपका लाइफ ऑफ फार्मर्स और फार्मिंग टेक्निक, फार्मर्स की लाइफ कैसी होती है, वो कौन कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है आपका ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो आपकी ट्राइब कम्युनिटी है, यानी हमारे इंडिया में कौन कौन सी ट्राइब रहती है, कौन से स्टेट में कौन सी ट्राइब है, तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें से अभी जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके कैसे फ्रेम हुए थे। ठीक है, देखो सिलेबस तो हमने देख लिया, उसके बाद सिलेबस देखकर हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो रहे हैं, क्योंकि उसी हिसाब से क्या करेंगे, फिर हम तैयारी करेंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ऐसी चीजें याद करनी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंड आउट दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, तो ये आपका इससे क्वेश्चन हो गया, ये हमने पढ़ा ना अभी माइक्रोबियल डिजीज, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मलेरिया, कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये किसने बताया, तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो जाएगा। अगला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन हाउ सॉल्ट इज मेड, तो ये आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सॉल्ट है वो कैसे बनता है। तो देखो इसमें केवल क्वेश्चंस ऐसे आपके एक तो लर्निंग वाले होते हैं कि आपने याद कर लिया ताजमहल कहाँ है, ताजमहल किसने बनाया, साग की फुल फॉर्म क्या, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं दो तीन
जो आपके अंडरस्टैंडिंग में बेस होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट आपको तभी क्लियर होगा जब आप अच्छे से उसे पढ़ोगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे इसमें पूछा गया है कि सॉल्ट कैसे बनता है, तो सॉल्ट कैसे बनता है ये वाटर इवेपोरेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनता है। तो क्या होता है, सबसे पहले वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, ये होता है, या द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बीड्स डग इन द सैंड, आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। तो ये क्वेश्चन आप, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। तो ये आपका जो प्लांट्स वाला जो क्वेश्चन आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपका ये वाला जो टॉपिक है आपका, फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स का कौन सा बॉडी पार्ट क्या फंक्शन करता है, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है आपका, ये वाला, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। तो आपको पता होना चाहिए ना कि प्लांट का कौन सा पार्ट कैसे काम करता है। तो कौन सा करता है, सिंपल है आपका, कौन सा करता है, रूट करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज अ ड्रॉट। तो ये आपका नेचुरल डिजास्टर वाला क्वेश्चन है जिसमें हम फ्लड और अर्थक्वेक इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पूछा गया कि ड्रॉट क्या है, अकाल किसे कहते हैं। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि अकाल किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं अकाल, when there is no rain and crops may fall, when heavy rain cause water to overflow, when the sudden shaking of ground causes a series of waves in the sea, when there is a landsliding occurred on the hills। नहीं, किसको बोलते हैं, जब when there is no rain and crops may fail, जब क्या हो, कोई बारिश नहीं होती बहुत सालों तक और जमीन क्या होती है, सूख जाती है, जो सारी फसल है वो सारी सूख जाती है, क्योंकि बिना पानी के तो क्या है, 5 जल ही जीवन है बोलते हैं। तो जब पानी नहीं मिल रहा है तो क्या है, सारी फसलें आपकी सूख जाती हैं, तो उसे बोलते हैं हम ड्रॉट, अकाल पड़ गया, ठीक है। अब क्रॉप सारी फेल हो गई है तो कोई अनाज भी नहीं होगा, ठीक है, तो वो आपकी ड्रॉट जैसी स्थिति हो गई। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आपके सिलेबस से क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। तो अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपका बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको डाउनलोड करना होगा हमारा ऐप। तो यहाँ हमारा सैनिक स्कूल का कोर्स चल रहा है। इस कोर्स की खासियत ये है कि यहाँ आपको एक तो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी ताकि जो भी बच्चे को डाउट है वो डायरेक्ट अपने टीचर से पूछ सके। दूसरा, आपके जो वीकली है वो वीकली आपके मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, कहाँ आपको और ज्यादा काम करने की जरूरत है। दूसरा, यहाँ की आपके बच्चे को यहाँ इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगा, उनकी जो भी दिक्कत है वो सारी की सारी सॉल्व करी जाएगी पेपर के रिगार्डिंग, और हर महीने एक पेरेंट टीचर मीटिंग करी जाएगी ताकि हम पेरेंट्स से बात कर सके और उनको उनके बच्चे के बारे में आपको ये बता सकें कि आपको किन किन जगह और अपने बच्चे पर फोकस करने की जरूरत है और आपको पता चल सके कि आपका बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। और अगर आप इस कोर्स में डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।